मुसलमानों पर होने वाले मजालिम का भांडा तो पहले ही फूट चुका है। अब सिखों के हवाले से जो सिख बरादरी है उसको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और सिख रहनुमा इस हवाले से क्या सोच विचार कर रहे हैं? देखें यासर, बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने वही काम किया है कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों की नस्ल कशी की गई। मुसलमानों को फ़र्क सिर्फ यह है कि वहाँ पर मुसलमानों को कत्ल किया गया, मुसलमानों के घरों को चलाया गया, मुसलमानों को वहाँ पर अगवा किया गया, उन्हें इंडिया के मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद किया गया। मगर पंजाब के अंदर, भारतीय पंजाब के अंदर सिस्टम वही है, तब्दीली थोड़ी सी की गई। किया गया कि चूँकि उन्हें बताया कि इस साल भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक के हवाले से रेफरेंडम है और सिख बरादरी जो है, सिख कौम जो है, उसकी अक्सरियत जो है वो खालिस्तान के लिए मुतहरक हो चुकी है। तो नरेंद्र मोदी ने ये मंसूबा काफ़ी देर से शुरू किया हुआ था और अब तो इस मंसूबे में तेज़ी शुरू कर दी। अब क्या किया है कि भारतीय पंजाब के अंदर हज़ारों की तादाद में सिख हैं, ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, हज़ारों की तादाद में सिख हैं जिनको उन सूबों में फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये सरकारी मुलाजमीन है, चाहे वो 5वें दर्जे का है ग्रेड से लेकर 21वें ग्रेड का है, उसे फौरी तौर पर ऐसे सूबों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है जहाँ पर हिंदू इंतखाब पसंदों की अक्सरियत है और उसको कहा जा रहा है कि अपने साथ अपनी फैमिली भी लेके जाओ, ये शर्त रखी गई है। और इस हज़ारों की तादाद में जो फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान जो हैं, वो पंजाब से निकाले जा रहे हैं। फिर वहाँ पर हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है। हिंदू जनूनी जो हैं उन्हें जायदादें हुकूमत ख़रीद के दे रही है और बहुत से पंजाब के अंदर जो अफसर हैं वो हिंदू जनूनियों को लगा दिया गया है। और तो और कई ऐसे हिंदुओं को अफसर लगा दिया गया है जो हैं तो हिंदू मगर उन्होंने खुलिए सिखों वाले बना रखे हैं, वो सिख बनकर वहाँ पर काम कर रहे हैं और सिखों के अंदर ग्रुपिंग पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने क्या कि नस्ल कशी करने के, सिखों की नस्ल कशी किस तरह शुरू की कि बाकायदा रोज़ाना की सतह पर करोड़ों रुपए की हीरोइन जो है, वो हीरोइन जो महंगी तरीन और जहरीली तरीन है, वो सिख नौजवानों में तकसीम की जा रही है। और ये भी हिंदू जो है सिख बने हुए हैं वो कर रहे हैं, पुलिस एहलकार कर रहे हैं, ताकि नौजवान सिख जो है खालिस्तान का नारा ना लगा सके, उसे नशे में लगा दिया जाए। और उससे नशे में लगाने के बाद रोज़ाना वहाँ पर आप रेशो निकाल के देखें 30, 35, 25 इतनी हलाकतें सिर्फ नशा करने से हो रही हैं। और ये सारा कुछ जो है भारतीय पंजाब के अंदर हो रहा है और ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत हो रहा है। 4 राह के अफसरान जो है दिल्ली में बैठ कर इस तमाम मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और बाकायदा कुछ सिख ऐसे हैं, सिख रहनुमा ऐसे हैं जो सिख बरादरी तल्लुक रखते हैं, जो कि खालिस्तान तहरीक के खिलाफ हैं, जो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, उनको भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बावजूद जो है भारतीय पंजाब में सिखों की बहुत बड़ी तादाद इन तमाम हालात को जानते हुए भी वहाँ पर खालिस्तान की तहरीक को आगे लेकर चल रही है। और आने वाले दिनों में हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में, ये ज़्यादा दूर नहीं है, 8 से 10 या 11 दिनों में वहाँ पर एक बहुत खूनी खेल खेलने जा रहा है। वो ये हो रहा है कि सिख जो हिंदू जो सिख बन के आए हैं वो वहाँ पर ग्रुप बनाकर बाकायदा सिख वर्सेस सिख वहाँ पर एक फड्डा शुरू कराने लगे हैं, जिस तरह फ़िक़्हा वारियत होती है, इस सिलसिले को शुरू करने लगे हैं ताकि सिखों की खालिस्तान तहरीक को दबाया जाए। सिख बरादरी इस हवाले से क्या तैयारी किए बैठी है? महेंद्र पाल जी, बहुत शुक्रिया तुहाडे वक्त दा। सबसे पहले बात ये करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इनफरादी तौर पर 9 अफराद को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया भारतीय हुकूमत की जानिब से। उनमें वो सिख फॉर जस्टिस के करता धरता जो है गुरपतवंत सिंह साहब, उनको भी इसमें नामजद किया गया। एक तो अफसोस की बात यह है कि जो हक़ खुदारादियत की आवाज़ उठाए उसको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। तो आने वाले दिन भारतीय पंजाब में सिखों के हवाले से क्या कोई नई नवीद लेकर आ रहे हैं कि जट तो ये कहता है कि ज़मीन मेरी माँ है, तो क्या वो माँ को छोड़ के किसी और धरती पर चला जाएगा? सर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस प्रोग्राम पे के ज़रिए जो है वो इनपुट लिया हम सिख कम्युनिटी का, पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी इस हवाले से 92 चैनल के और आपके ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हैं। और मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि राना अजीम साहब की माशाल्लाह इस लेवल पे जाके इनकी मालूमात है कि मैं हैरान हुई थी, मालूमात इनके पास है। और 92 चैनल जो है इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम पाकिस्तान में रहने वाली सिख कम्युनिटी, हम थोड़ी सी कम्युनिटी हैं यहाँ पे, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि कोई ना कोई चैनल जो है वो पूरी दुनिया में, हमारी पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है। और आपका चैनल जो है इसमें खालिस्तान के बनने के बाद सिखों को जो इंसाफ मिलेगा, उस इंसाफ में मैं समझता हूं कि 92 चैनल का और आपका बड़ा अहम किरदार होगा और हम आपको सलूट करेंगे इस हवाले से। अब बात आ गई है कि जो जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में सिखों के ऊपर, तो नस्ल कशी का जो तरीकाकार है वो तो
जो आपने देखा ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से नस्ल कशी हुई, उसके बाद फिर इन्होंने एक टेक्निकली काम स्टार्ट किया। जैसे राना अजीम साहब ने कहा कि हेरोइन का, मैं आपको गारंटी से एक बात बताता हूं कि यहां पे अक्सर सिखाते हैं वो यहां पे चरस और अफीम और इस तरह की चीजें मांग रहे हो भाई, उनके पाकिस्तान में ये चीज नहीं मिलती। तो एक और चीज भी सामने आती है, वो कहते हैं कि जी नहीं, हमारे तो मशहूर है कि ये सारा कुछ इंडिया में भी पाकिस्तान से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान जो है ये खुद इसकी प्रोडक्शन करवा के ये पंजाब में भेजता है। आप देखें दूसरों सूबों को अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की जो वो सूबे जहां पे हिंदू आबादी ज्यादा है वहां पे शराब पे पाबंदी है, लेकिन आपकी हिंदुस्तान की जो फिल्में हैं उसमें भी सिखों को शराबी दिखाया जाता है। पूरी दुनिया को हमारा एक व्यू जो है वो शराबी का दिखाया जाता है, नशइयों का दिखाया जाता है कि हम सब जैसे नशई हैं, जबकि हमारे मजहब में तंबाकू तक की पाबंदी है कि तंबाकू हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कोई भी नशावर चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हमारी नस्ल कशी, सिख मजहब की नस्ल कशी करने के लिए हिंदुस्तान में, पंजाब में शराब वहां पे इस तरह से बिकती है जैसे यहां पे आपके कोने कोने पे पेप्सी और कोक की दुकानें हैं, इस तरह से बिक रही होती है। तो हिंदुस्तान की जो तंजीमें हैं, आरएसएस है और हिंदुस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, जो राह है और इस तरह से शिवसेना है, इनका टारगेट ही ये है कि वो सिखों को और मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर दबा दें। जिस तरह से इन्होंने ये एक कानून जो एक लेके आए और कश्मीर का जो खसूसी हैसियत थी, वो जो घटिया हरकत जो हिंदुस्तान की जो हुकूमत ने और हिंदुस्तान की जो इंतहा पसंद तंजीमों ने मिलके मोदी के साथ ये मिलके जो किया, तो वो सिखों, मैं हमेशा कहता हूं कि आज ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, साथ सिख अगला टारगेट होंगे। और हमें खालिस्तान एक बात ये बताइएगा कि पन्नू साहब को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के बाद जो खालिस्तान रेफरेंडम 2020 है उस पर कोई असर पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो किस तरीके का? देखिए, दहशतगर्द पन्नू साहब क्या, जो भी सिख है जो अपने हक की बात करता है, जो हिंदुस्तान की आइन को ठुकराता है जिसमें हमारे मजहब का वजूद नहीं है, जो हिंदुस्तान के जुल्म को ठुकराता है, वो हर एक सिख जो है हिंदुस्तान की नजर में दहशतगर्द है। जब ये सिर्फ पन्नू साहब नहीं, ये तमाम सिख इनके लिए दहशतगर्द हैं, लेकिन पन्नू साहब को दहशतगर्द ठहराने से ना तो खालिस्तान की तहरीक कमजोर होगी, ना ही खालिस्तान कुछ बनने को कोई रोक सकता है। ये आवाज दबने वाली नहीं है, जिसको मर्जी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें, जो मर्जी जुल्म और जबर कर लें, जो मर्जी तरीका